तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व असहाबिहिम मशियत। इन्ना आतवैना कल कौसर फस्वल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम। सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम सदात एज़ाम की ये सफ़े अज़ा अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंज़ूर फरमाए। आप तमाम हाज़रीन के बिलउमूम पीर सैयद ज़ुहैब शाह जी के बिलखुसूस और बिलअख़स पीर सैयद हसीब शाह जी के ख़ानदान के जितने अफराद इस दुनिया से जा चुके हैं, मालिक सब के दर्जात बुलंद फरमाए। परवरदिगार इस ज़िक्र के सदक़े में हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए। परवरदिगार पूरे नारोवाल पे अपनी रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए। जितनी हाजतें आप अपने दिलों में लिए बैठे हैं, पाक परवरदिगार सखी शहनशाह बाबुल हवाइज मौला अब्बास के अलम के सदक़े में आपकी तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमाए। सारी दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस के माहौल के लिए और लाइट के आने जाने के लिए एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। इजाज़त है जनाब। जैसा कि शाह साहब का ऐलान आपने सुन लिया कि दो बड़ी नामवर शख्सियात मेरे बाद खिताब फरमाएंगी, तो मैं इसीलिए आया हूँ कि ताकि ज़रा मैं उनके मुताबिक, उनके लेवल के मुताबिक माहौल बन जाए। आप दुआ फरमाएंगी, थोड़ी रूहानियत आ जाएगी, तो फिर माहौल इससे भी प्यारा हो जाएगा, ताकि वो बड़े लोग जो हैं फिर वो आराम के साथ, तसल्ली के साथ जिक्र पाक कर सकें। क्या इजाज़त है मैं नमाज एक शुरू करूँ जनाब? पीर ज़ुहैब शाह जी आपकी जद के सदक़े में मैं काफ़ी सारी ड्यूटियाँ मैंने इधर दी हैं। अशरा मुहर्रम भी पढ़ा है, बाबा हसीब शाह जी के पास खमसा भी 2-3 खमसे भी पढ़े हैं, इसके अलावा सिंगल मजालस भी हैं। तो मैं बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ कि नारोवाल की सरजमीन को परवरदिगार कम अज़ कम मौला के ज़हूर तक शादोबाद रखे। ये ऐसी सरजमीन है जो मौला अली के फरमान के मुताबिक मजलिस सुनती है। फरमान क्या था मेरे बादशाह का कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो ये आपको सलाम है, चूंकि आपने कभी नहीं ये सोचा कि 2% का ज़ाकिर है, बल्कि आप ये देखते हैं कि जिक्र किस हस्ती का है। तो मैं आपको सलाम करता हूँ। आइए अब मैं इधर उधर की बिल्कुल फजूल बातें छोड़ूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अय्याम गुजर रहे हैं, ये कौन सी पाक ज़ात है, हर ज़ाकिर उन्हीं की पाक नलैन पे सजदा जिक्र पेश करता है। आइए मैं पहला फ़िक्रा कहूँ। 2 खमसे पीर ज़ुहैब शाह जी एक तरफ, अशरा एक तरफ, हसन भाई, शाहद भाई, और पहला फ़िक्रा और नारोवाल के हलाली इस लायक हैं कि बगैर तमहीद के बड़ा फिक्रा कहा जाए और सोनी दुआ मिंबर तक आए। कौन बतूल जिसकी मंगनी को कुरान में राज कहे, उसे बतूल कहते हैं। बाबा जी मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। शादी आपकी पाक दादी का सदका है। बिस्मिल्लाह करना भाई, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। आखिरी भाई तक मिलके उच्चा नारा हैदरी। मालिक के जमाना आपको सलामत रखे। देखा हसन भाई, मैंने पहले बोला था ना, ये नारोवाल का मयार है कि यहाँ इल्मी बात की जाए। ये हलाली ये नहीं देखते कि है कौन, ये देखते हैं कि जिक्र किसका है। मालिक आपको सलामत रखे। छोटे पुत्र, कल छुट्टी है स्कूल से। सर जी क्या कल संडे है? नहीं सर जी छोटी ईद है। नहीं सर बड़ी ईद है। नहीं बड़ी नहीं, बड़ी ईद है। नहीं सर कल 14 अगस्त है। नहीं तो सर फिर कल क्यों छुट्टी है? बेटा तुम शिया तो नहीं हो? जी सर होती सीरी, फिर तुम्हारा कसूर नहीं है। ओए अल्लाह के बंदे, आज की रात मेराज शरीफ है, चरागा होगा, लाइटिंग होगी मसाजिद पे, सारी रात नाते इबादतें होंगी, फिर कल सोएंगे आराम से, छुट्टी इसलिए छुट्टी है। वो बच्चा समझता है पता नहीं ये क्या कह रहा है, क्योंकि बच्चे को तो पता है ना कि मेराज के 15-16 सफरों का सैयदादा पैतन की कसम खुलासा ये था। अल्लाह का मेरे हबीब काबा का हुसैन पे आ जा। माल का करना क्या है? तुम्हें फकत ये करना है, मैंने तेरी ज़हरा का रिश्ता अपने अली से तय करना है। मेरे भाई थके नहीं आते मालिक भाई, नौजवान भाइयों आप छोटे सदके जावा जी। जो मेरे भाई पीछे वक्फे बैठे हैं, अगर हो सके तो नजर नैज़ हुसैन हमारे पास आ जाइए। मौला हुसैन के सदके में जितने भाई पीछे हैं, मौला के सदके में उठ के आगे आ जाइए जी। मिलके ऊंचा नारा हैदरी। मालिक आपको सलामत रखे, आपकी जवानी सलामत रखे।
बिस्मिल्लाह कहना शेख साहब, अल्लाह आपको सलाम। मैंने पहले अर्ज किया था कि मैं एक छोटे से मद्दा खान की हैसियत से पढ़ रहा हूँ ताकि माहौल इस लायक हो जाए कि बड़ी शख्सियत पढ़ सकें। अगर आप दुआ फरमाएंगे तो कोई मादरी मैं भी 5-10 मिनट पढ़ सकता हूँ। मैं तो मोहताज हूँ शाह जी आपकी दुआओं का, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो मजमा ना भी बोले तो वो पढ़ सकते हैं, मैं इस काबिल ही नहीं। जब तक मातमियों की दुआ ना आए मेरे मुंह से लफ्ज़ निकलते नहीं। तो मैं फ़कीर हूँ, मोहताज हूँ आपकी पाक दुआओं का, चूंकि मेरा अकीदा है कि आप खुद पाक सजदा की दुआ हैं। जिसकी मंगनी को कुरान मेराज कहे उसे बतूल कहते हैं। एक हदीस पढ़ता हूं, इंशाल्लाह बच्चे बच्चे मेरे साथ देंगे। सरकार का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना व आखिरुना। इस पाक जिक्र की कसम है, अगर अली कहने से एक कुरान का सवाब है, पैंतन की कसम बतूल के बाबे के नाम से 7 कुरानों का सवाब है। उसकी वजह यह है कि जैसे अली हमारा मौला है ना, वैसे मुस्तफ़ा अली का मौला है। इसलिए मेरे साथ दीजिए, अव्वलुना औसतुना, शादी आखिरुना, शाद भाई कुल्लोना, सब के सब। खबरदार अगर किसी ने यह सोचा कि ये सिर्फ शियों में हदीस है, ना, जो हमारे अहले सुन्नत भाई हैं उनका जो सबसे बड़ा मसलक है हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी के नाम से, सुन्नी हनफी बरेलवी, आपके नारोवाल में बहुत सारे होंगे और ये सुन्नी मलंग है, ये हमारी जान है। उनके इमाम ने भी इस हदीस को अपने नातिया कलाम में इस तरह पेश किया है कि ये वो घर है जिसमें बच्चा बच्चा नूर का है। उसका यही मतलब था, कुल्लो ना। और शाह जी माफी मांग लगा हूं, माफी मांग के कैमरे के सामने 2-3 कैमरे लगे हुए हैं, माफी मांग लगा हूं। जाकिर साहब, मौलवी साहब, कुल्लो ना मोहम्मद का माना क्या है जी? 14 मोहम्मद सैयद, 14 की कसम गलत। देखिए लाइटिंग है, माइक पे मेरा मुंह है, कैमरे लगे हुए हैं, मैं कह रहा हूं 14 की कसम, ये तर्जमा गलत है। सदके जामा, आइए मैं आपको बताऊं, मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूं, मैं सईदों का नौकर हूं, मैं बताऊं इसका मतलब क्या है। कुल्लो ना, देखिए अव्वलो ना, औसतो ना, आखिरो ना, कुल्लो ना, ये ना अरबी में कहां आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबा ज़रबता ज़रबना ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबते ज़रबतुमा ज़रबतुना ज़रबतु ज़रबना। तालिब इल्म बैठे हुए हैं, तालिब इल्म बैठे हैं, दाद दे रहे हैं, तालिब इल्म दाद दे रहे हैं। ज़रबना 14वां सीगा, हम सब ने मारा। इस हम में बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल है। कुरान की कसम 14 नहीं, नबी का फरमान यह था, असगर भी मोहम्मद है, सकीना भी मोहम्मद है। हाय हाय हाय, अल्लाह तेरी जवानी सलाम। बेटा आप नहीं बोल रहे पुत्र मेरे साथ, और छोटे पुत्र बेटा आप भी मेरे साथ बोलिए, करीब बैठ के पुत्र चुप नहीं बैठते। मालिक आपको सलामत, जो मेरे भाई करीब बैठे हैं आपको पता है मैं तनहा आता हूं, आप नहीं बोलना जी। 1.25 लाख नारा हैदरी, मालिक के जमाना आपके हाथों को सलामत रखे। कुल्लो ना, इस घर के बेटे मोहम्मद, असगर भी, शेख साहब मेहरबानी, असगर भी मोहम्मद है, अकबर भी मोहम्मद है, कासिम भी मोहम्मद है, अब्बास भी मोहम्मद है, हसन भी मोहम्मद है, हुसैन भी मोहम्मद है, अली भी मोहम्मद है, खुद मोहम्मद भी मोहम्मद है। और पैंतन पाक की कसम सिर्फ बेटे नहीं, इस घर की बेटियां भी मोहम्मद है, सकीना भी मोहम्मद है, सुगरा भी मोहम्मद है, कुबरा भी मोहम्मद है, कुलसूम भी मोहम्मद है, ज़ैनब भी मोहम्मद है। इस खानदान की हर पाक बेटी भी मोहम्मद है। शाह जी मैंने कभी भी कहा पंडाल खड़ा हो जाए, हक पर फिर बता दीजिए मुस्तफा कहते किसे है? जिसके एक कंधे पे हसन हो, दूसरे कंधे पे हुसैन हो। जब बुत तोड़ने की बारी आई तो अली को कंधे पे उठाया, इसका मतलब है नारावाल कहला लियो, मोहम्मद उसे कहते हैं जो इमामत को उठाता है। वह शामे गरीबा सज्जाद उठाकर बीबी ने कायनात को लौटा दिया, खुफी बन के नहीं, वक्त की मोहम्मद बन गए। भाई मालिक आपके हाथों को सलामत रखे, जनाब सईदा आपको सलामत रखे। हर हलाली जी मिलके ऊंचा नारा हैदरी। भाई मालिक आपको सलामत रखे। कोई बात खैर, कोई मसला ही नहीं। आपने, मैं आपके घर का नौकर हूं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसका मतलब है जो आपने दुआ फरमाई है, इसका मतलब है जनाब को लुत्फ आया। साईं जी बैठिए, मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे। पाजी तवज्जो जी, मेरे भाइयों, नारोवाल में 5 हलाली इकट्ठे होना तो ऐसे लगता है जैसे 500 है, और यहां तो माशाल्लाह ज्यादा बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई चाचा जी, जिसकी, अंकल जी, जिसकी मंगनी की रस्म को कुरान में राज है, अगर भाई मेहरबानी, वो बतूल। अच्छा, कुल्लो ना,
अब लुत्फ आए तो बोलिएगा, आराम से बोलिएगा। जिसकी फिर मोहब्बत हो जाए उसे बतूल कहते हैं। हाँ शाह जी, मालिक आपको बेटा आप समझ आ रही है? बेटा छोटे पुत्र, मौला आपको सलामत रखे। फिर सुनिए भाई, छोटे भाई जरा बैठ जाइए भाई, मोमिन कह रहा नजर नहीं आ रहा, ये चले मेहरबानी। फिर सुनिए, जिसकी औलाद आले मोहम्मद होकर फिर मोहम्मद हो जाए। मैंने बड़े दावे नहीं किए, क्योंकि मैं सईदों का सबसे छोटा ना करूं। मैंने नहीं कभी कहा कि सवेर का सुना है कभी मेरे बाद में नहीं होना, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो पाक बीबी की अता है, वो जिसे चाहे दे। ये हुसैन की माँ की अता है, हुसैन की माँ की कसम वो अता करती हैं। जरा उनका टाइम थोड़ा ऐसा है कि वो है मुश्किल। पाक हुसैन की अम्मा की अता का जो मरकजी टाइम है ना, वो तहज्जुद के बाद है। आपने तहज्जुद पढ़ ली, फजर का वेट करें 10 मिनट के बाद। इस दौरान आप यूं करके ना अब वास्ता दें मुसल्ले पे, पाक बीबी बाबुल हवाइज का वास्ता, तुझे गाजी शहनशाह का वास्ता, दे अब्बास का सदका खैरात, पैंतर की कसम मिलती है। अब पूरा की खैरात देने लगा हूं। 2 खमसे, 1 अशरा सिंगल मिल से अगर आपकी जूतियों के सदके में सांसें चलती रहीं तो 28 रजब 3 से 4 अब्बास नगर भी इंशाल्लाह ड्यूटी होगी, अगर जिंदगी रही तो। जुमला क्या लगा, गलत हो जहाज वाले चौक में उल्टा लटका के मत्थे में गोली मारो, कत्ल माफ। आपने पहले इस तरह सुना हो, आपको जिक्र की कसम ना बोलिए, एंगल नया हो, जुमला किताबी हो। शाह जी फिर ऐसे इंसाफ करने जैसे शिया इंसाफ करते हैं। जिसकी मंगनी तो कुरान में राज कहे वो बतूल, जिसकी औलाद आले मोहम्मद होकर फिर मोहम्मद हो जाए वो बतूल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सैयद अली जन वलीउल्लाह की कसम शेख साहब, नबियों की रूहें कब्ज करने वाला इजराइल जिसके पास ना आ सके उसे बतूल कहते हैं। भाई सदके जा जी सैयद दादा जी, सैयद मालिक के जमाना आपके हाथों को सलामत रखे, मौला तेरी जवानी सलामत रखे। एक मरतबा गरीब की याद की ताना कीजिए, ऊंचा नारा हैदरी। भाई सदके जा, मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। जाके साहब खुदा आपको सलामत रखे, मौला आपकी आवाज में कलाम में बरकत अता फरमाए। शाद भाई आपकी मौला इज्जत में इजाफा फरमाए। आप भी सदात परस्त हैं, और जो बंदा सईदों का नौकर होता है ना, कामयाबी उसके कदम चूमती है। जिन्हें सईदां दे पैर चुमे ने, कामयाबी ओदे पैर। इन्हीं गल ही एक बंदा मुझे कह रहा था तुम्हें बड़ा फख्र है। मैं कहा अल्लाह ने मुझे वो ओहदा दिया जो कायनात में किसी के पास नहीं। तो इतना बड़ा केड़ा? मैं कहा सईदां दी नौकरी। यार जो बंदा जियारत करे, इमाम हुसैन की जियारत करे, कितना को सवाब है। ते हाजी साहब जो बंदा हज करे काबे जाके, एक बंदा 100 हज करे, किने 150 जियारत करे इमाम हुसैन की, कितना कुछ सवाब है। हर वक्त अल्लाह अल्लाह करे, मातम कदी ना छड़े हैं। पैंतन दी कसम फिक्रा वड्डा अख लगा। 5 वक्त तो दूर की बात है सैयद, उसकी तहज्जुद भी कज़ा ना हो। 14 दी इज्जत की कसम फिर भी हरामी है, लानती है, जहन्नमी है, अगर सदात की इज्जत का कायल नहीं है। और मैं सदके जाना, पैंतन की कसम ना हज का फायदा है ना जवारी का फायदा है, क्योंकि सारे फायदे देने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। और जो मुस्तफ़ा की नस्ल की हया ना करे, पैंतन की कसम ना ज़ियारत का फायदा है ना नमाज का फायदा है। इसलिए मैंने फिक्रा कहना है, मेहरबानी हक बने तो सोनी, मालिक आपको सलामत रखे, हक बने फिर सोनी आवाज में तक आए। चूंकि मुझे शाह जी ने जो कहा है, शाह जी ने, मैंने वो शाह जी का हुक्म पूरा करना है। और जिस अंदाज में उन्होंने कहा है वो भी मैं इंशाल्लाह बाद में, फिर मैं और डिस्कस करेंगे बाद में जाके, आप समझ गए इंशाल्लाह। तो मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा ना आपको, ठीक है। मेहरबानी, तो मैं मेहरबानी शाह जी। तो मौला असद नहीं शाह जी, अच्छा हूं नहीं शाह जी, बाबा जी जो आपका हुक्म। अच्छा चलें ठीक है जनाब, फिर दाद भी उसी तरह आएगी। लो जनाब ठीक है ठीक है जनाब। नौकर क्या नखरा क्या, अल्लाहुम्मा सल्ली सैयद आदमी ने हुक्म किया जनाब, नौकर क्या नखरा क्या, मैं हाजिर हो गया जनाब, मैं खड़ा हो गया। अब मैं चेक करूँ जनाब आपका क्या। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने एक ज़ाकिरीन से रिवायत सुनी है कि नबी पाक आखिरी वक्त था, पाक बीबी करीब थी, दरवाजे पे दस्तक हुई तो बीबी पाक ने पूछा बाबा ये कौन है। तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने ये वो है जो कभी किसी से इजाजत, तेरे दरवाजे की इज्जत ये है कि इसे यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। वो आया क्यों था नबी पाक की, शाबाश सही है।
फौज तो मेरा बिल काबा, 21 को रूह निकली, इजराइल आया था। 28 को मौला हसन को जहर मिली, इजराइल आया था। भाई फजाइल पढ़ रहा हूं। सुल्तान नैनवा ने असर के लिए सजदा किया, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि, 13 दर बेचारी थी, करीब बेटा रो रहा था, इजराइल आया था। खुदा की कसम, हुसैन की बारी आया, हसन की बारी आया, अली की बारी आया, नबी की बारी आया, पैंतन पाक की कसम, इन्हीं शहीदों की कसम, बीबी पाक बतूल की बारी नहीं। मालिक वजह क्या है? सारे बोला, फरमाया वजह फकत ये है, इज्जत हर किसी को प्यारी है, ज़हरा मेरा पर्दा है। हाय हाय हाय, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। मालिक का जमाना शादी, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। मेरे सैयद पाक ने कहा कि मुल्तबाई साहब उठ के पढ़ो। मैं सैयद ने खुद उठ गया हूं। मैं जुमला खाने का पहला फिक्रा, 4 फिक्रे कहे मैंने, अब मैं कुरान शुरू करने लगा हूं। सूरह मरियम, बल्कि इससे पहले सूरह आले इमरान सुन लीजिए। सूरह आले इमरान, तीसरा सूरह, आयत का निशान 41। बेटा 41 कितना होता है? अल्लाह आपको सलामत रखे। शाह जी जरा फर्क देखा जाए, पिट्टा कुट्टी करने वाले क्या जाने कुरान क्या है। आइए जी सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। शाह जी मैं इस आयत को इतने आराम से पढ़ूंगा कि अरबी ही में आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। आले इमरान 41, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु, फिर सुनिए, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु, ए मेरे हबीब जब फरिश्तों ने कहा, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु, फरिश्तों ने कहा क्या? या मरियमो, ए मरियम, इन्नल्लाह हस्तफा के। शाह जी नशा होने का विलायत था। इन्नल्लाह हस्तफा के, अल्लाह ने तुझे चुन लिया, वत्तहरा के, अल्लाह ने तुझे पाक रखा, वस्तफा के अल्लाह निसाइल आलमीन, और अल्लाह ने तुझे तेरे जमाने की तमाम औरतों से अफसल बनाया। कुरान शिया इनकार करे वो काफिर, सुन्नी इनकार करे वो काफिर। कुरान कहता है कि फरिश्तों ने कहा मरियम तू पाक है। परवरदिगार ये सैयदों की जद्दा कितनी पाक है। मैं पढ़ा आयत तदहीर, इन्नमा युरीदो अल्लाह हो, इन्नमा युरीदो अल्लाह हो, इन्नमा युरीदो अल्लाह हो, माल का करम कर। बीबी पाक की जुत्ती के सदका हर हलाली बोले, पर मैं समझ नहीं आई। मैं कुरान में बता रहा हूं, जिसे फरिश्ते पाक कहे वो मरियम है, जिसे अल्लाह पाक कहे वो ज़हरा है। हाय हाय हाय, और तेरी जवानी सलामत, मालिक के जमाना आपके हाथों को सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा, ए नारोवाल का मयार, ये नारोवाल का मजमा चाचा की मेहरबानी, मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। ये नारोवाल का मयार है, जिसे फरिश्तों ने पाक कहा ज़ुहैब सैयद वो मरियम है, जिससे सदके जमा, जिसे हर तरह से दलियों से भी भाई मोमिन सलाम कर रहे हैं, जिसे अल्लाह पाक कहे वो बतूल है। परवरदिगार जब दोनों पाक हैं, दोनों का ऐलान इकट्ठा करवा दे। ज़ुहैब शाह में फिक्रा खेलेगा, पर्दा रख के, अल्लाह की आवाज़ जाकर मुश्तबा हिज़यान न पक। कल को लोग कहेंगे अली उस जैसा, वो अली जैसा, कुछ फर्क नहीं। इसीलिए मैंने ऐलान में फर्क रखा। फरिश्ते मखलूक है, मैं खालिक हूं। वही इक्को जी ना कहना, जितना खालिक और मखलूक में फर्क है उतना ही मरियम और बतूल में फर्क है। मैं सदके जावा, साउंड वाले भाई आवाज नहीं यार जी, सदके जावा। मालिक के जमाना आपके हाथों को सलामत रखे। भाई साउंड वाले जब मैं आहिस्ता बोलूं फिर से बढ़ा दिया करें। मालिक को सलामत रखे आपको। जहां भी मेरी साउंड वाले भाई आवाज सुन रहे हैं, शाह जी मेहरबानी, सैयद मेहरबानी, बाबा जी मैंने आपको भी देखा, इजाजत है बाबा जी। मालिक आपका साया सलामत रखे, मेरे पीर हैं जी। सरकार तो रखेगा था। अच्छा बिस्मिल्लाह करा सामने, हाँ साउंड वाले बैठे नहीं नेड़े ने भाईजान, मालिक आपको सामने के है बहुत अच्छा। जब मैं आस्था बोलूं फिर से बढ़ा दिया करें। अल्लाह आपकी नौकरी कबूल फरमाए। है बड़ा कमाल का साउंड, थोड़ा सा मेरे साथ ताउन कीजिए। ये तीसरी चौथी है तो ठंड बड़ी है, तुम पता है, उसके बाद तो हवा फिर। हाँ मेहरबानी, थका। मालिक आपको सलामत रखे। अच्छा ये थी सूरह आल इमरान। पाजी कुरान का लुत्फ आ रहा है। अब सुनिए सूरह मरियम। हसन भाई, शाहद भाई, पीर जी, चाचा जी, नौजवान भाइयों, अब मैं वो आयत सूरह मरियम की पाजी पढ़ने लगा हूं सैयद दादा, जिसकी वजह से इस सूरत को सूरह मरियम कहते हैं। नंबर है सूरत का 19। मैं आपका वो पुत्र हूं जिसे 114 सूरतों के नाम बितरतीब याद हैं। समझे? मैं मिसाल देता हूं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फातिहा, एक बकरा, 2 आल इमरान, 3 निसा, 4 माइदा, 5 इनाम, 6 राफ, 7 इनफाल, 8 तौबा, 9 यूनुस, 10 सूद, 11 यूसुफ, 12 रात, 13 इब्राहिम, 14 हिजर, 15 नहल, 16 बनी इसराइल, 17 18 मरियम, 19। ठीक है, तो मुझे ये बितरतीब 114 सूरतें इसी तरह याद, जैसे मैंने आपको 19 सुनाई है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है बाद में सुन लीजिएगा। इसी तरह मुझे 114 याद है। एक कुरान की कुल सूरतें कितनी है? 100। अब मेरा पुत्र है, बचपन में आपने सुना होगा ना, अल्लाह पाक दे 99 असमान है ते एक इसमें जात है। ये पुत्र गल सही जे, 100 अल्लाह अपनी असमा सिफात के साथ है।
ये पुत्र अल्लाह का हिस्सा है कुरान च, ते उत्ते बजदे ने 14 ते ये 14 ने। हाय हाय सदके जावा 114 सदके जावा चाचा जी। सूरतें कितनी 100 भाजी सूरह मरियम चाचा जी मेहरबानी 19वां सूरा। और वो आयत शादी पढ़ने लगा हूं सैयदादा जिसकी वजह से बाबा जी इसका नाम सूरह मरियम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ते इत्थे तुहानू विलायत दा नशा ना होए ते मैं सैयदां दे पैर चुमे क्यों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़कुर फिल किताब मरियम, वज़कुर ना इहदे बाद तो ना सूरह मरियम है। वज़कुर फिल किताब मरियम तर्जमा करा, ए मेरे हबीब जाकिर बन जा जाकिर। कुरान की कसम तर्जमा ना आए मेरा कत्ल माफ। ए मेरे हबीब जाकिर बन जा, जाकिर बन के ईसा की मां का कसीदा कुरान में पढ़। वज़कुर फिल किताब मरियम इज़न तबदत में नमाज किधर मुंह करके पढ़ दे हो इथे नहीं इधर बिल्कुल इधर। आप सुन मेरा तर्जमा देखिएगा। वज़कुर फिल किताब मरियम इज़न तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया फतखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविय्या। हमने मरियम के प्राइवेट कमरे में जिब्रील को भेजा। कैसे? फतमस्सला लहा बशरन सविय्या, हैंडसम, ब्यूटीफुल, मच मच ब्यूटीफुल मैन बनाकर। आपके जमाने में तर्जमा करूं नारोवाल के जमाने में, राज्य के सोना बंदा, बशरन सविय्या, राज्य के सोना मर्द बनाकर शाजी हमने मरियम के प्राइवेट कमरे में उस फरिश्ते को नाजिल किया। कुरान की कसम शादी नशा ना आए अपनी नौकरी जो काट दिया। अच्छा जैसे ही मरियम ने देखा सोना बंदा गैर मर्द जवान बशर मेरे प्राइवेट कमरे बिल्कुल मेरे पास, कुरान कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तक़िया। कहते खबरदार मेरे करीब ना आना, मैं मासूमा हूं, मैं तय्यबा हूं, मैं ताहिरा हूं, मैं नकिया हूं, मैं रज़िया हूं। हुन सुन ले शाहजी तो दरवाजा खोलेगा इन बावरी मेरे लोग इन कुंता तकिया। अगर तू या अल्लाह 5 बंदे बोल पड़ना, अगर तू मुत्तकी है मेरे करीब ना आना। ईसा की अम्मा ये क्या रही हैं? फरमाया कायनात के मुंह पे जूता मार के बता रही हूं, बंदा कितना भी मुत्तकी हो ना बतूल के लायक नहीं होता। ओ किथे डर गए हो? ओ किथे डर सदके जामा मालिक के जमाना। अल्लाह बाबा जी आपकी जिंदगी दान समाए। मालिक मेरे शहीदों का साया सलामत जी। शेख साहब शाह जी आप इतनी अच्छी रुबाइयां पढ़ते हैं, ये जुमला आपके लिए बाबा जी, आपके लिए है। बाबा जो बाबा जी वहां बैठे हुए हैं ना, इनकी जो वालदा है, मैं उनके कदमों का सदका जाकिर हूं। वो जो बाबा जी बैठे हुए हैं, हाँ जी पीर बाबा बिट्टू शाह जी। ये कैब जो है ना जी मैंने रखी थी कदमों में, जब से मैंने मस किया है रंग लग गए मिंबर पे कह रहे हैं, और मेरी आदत है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि बड़ी जल्दी तरक्की हो गई। तरक्कियां होंदियां ने जो पीरां दे कदमां च पाइए, तरक्कियां हो जांदियां ने। बाबा जी ए देखो मैं इन्नी लंबी गल सुनाइए, ये फिक्र तुहाडे से आखा लगा। कोई कितना बड़ा भी मुत्तकी हो बतूल के लायक नहीं होता। ये जेडे चुप होना तुसी चाहते हो गल खुले। ओए बीबी मरियम का मतलब ये वे बंदा भावें अपने घर सिद्दीक भी मशहूर हो ना, हाय हाय सदके जावा। अरे बंदा अपने महल्ले में भावें फरूक, सदके जावा, बंदा अपने महल्ले में शाद भाई अपने महल्ले में बंदा फरूक भी मशहूर हो, और बतूल के लायक नहीं होता। अभी तक जब से मैं आपके खिदमत में खड़ा हूं मैंने 4-5 जुमले कहे, हर जुमले का आखिर मैंने उर्दू या पंजाबी के लफ्ज पे छोड़ा है। अब ना उर्दू आएगी ना पंजाबी, अब मैं अरबी जुबान पे छोड़ूंगा। हसीब शाह जी मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, तो काम खाना कर दिया पढ़ने दो, मेहरबानी शाह जी मैंने पढ़ने दो। मैं हूं छड़ लगा अरबी पे छोड़ूंगा, अरबी पे, और मैं चेक भाजी थोड़ा आवाज और मैं चेक करूंगा जनाब की कितनी मार्फत है। ए पाक बीबी क्या कहा? फरमाया भाई मेरे लोग कोई कितना बड़ा भी मुत्तकी हो, नारोवाल वाले हो, यू डिजर्व इट। आप इस काबिल है कितना बड़ा फिक्रा कहा जाए। कोई कितना बड़ा भी भाजी, कोई कितना बड़ा भी मुत्तकी हो मेरे लोग जाए, वो इस लायक नहीं होता कि बतूल का शौहर बन सके। ना उर्दू ना पंजाबी, अरबी तो मका लगा। ए ईसा की पाक अम्मा, ए उस बादशाह की अम्मा जिसके बूट की ठोकर मुर्दा उठा देती है, इतने पकीजा ईसा की माँ। एक बंदा ना तुम ईसा के हदायत बड़े पढ़ना, मैंने कहा क्यों ना पढ़ूं, मेरे महदी का सिपाही जो है। हाय 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 मालिक के जमाना आपके हाथों को सलामत रखेंगे भाई। 1.25 लाख के नारा है। मैं बिस्मिल्लाह करा जनाब जी। तो ईसा बिस्मिल्लाह सरकार ठीक हो करिए तो जनाब आख्या कुछ ने तो कीता, कुछ ने जल्दी आएगा।
ठीक है ठीक है ठीक। मेरे मेरे जी बिस्मिल्लाह, मेरे शेख साहब मैं पढ़ता हूँ, मेरे कागजों में सबसे बड़ी जाकरी अपने से सीनियर का अदब है मेरे कागजों में, ठीक है। मेरे भाई आ गए हैं, मुझसे 1000 गुना बेहतर पढ़ते हैं। मैं ऐसे करता हूँ कि किबला हुए अभी वैसे 10-12 मिनट है जी हाँ, ठीक है, अभी खड़े हुआ हूँ, 5 मिनट तो लाइट चली गई थी, ठीक है जी। ऐसा करते हैं कि मैक्सिमम 5 से 7 मिनट। भाजी ठीक हो? ठीक है जनाब। वो किधर मेरे को झूठ नहीं बज गया, और 7 बजे तो मैं दाखिल हो यार मामबर का, तो मेरे तो पहले माफी पढ़ दे हल पे, इधर झूठ हो गया तो भाई माफी चाहना, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ही था। 7 बजे एग्जैक्ट 7 बजे मैं बैठा हूँ और जाहिर भाई किसी पढ़ रहे थे, 5-7 मिनट के बाद मैं मेरे पे आ गया, फिर 5 मिनट लाइट चली गई। अगर भाई इसमें वादा काटा है, आपसे माफी चाहता हूँ, तो ऐसा भी माफी चाहता हूँ, लेकिन फटाफट गल सुन लो भाजी। भाजी हूँ वो ना तुम आखो बड़े मुल साहब आ गए तो हूँ ये की औकात है, तो औकात तो मेरी वाकई कख नहीं, लेकिन अगर हक बने तो सोना बोले भाजी। इन कुंता तकिया बीबी का मतलब ये था बंदा अपने घर में सिद्दीक भी हो, बेशक बंदा अपने मोहल्ले में फारूक भी मशहूर हो, खबरदार वो इस काबिल नहीं होता कि वो बतूल का शौहर बन सके। तो ए ईसा, भाजी आवाज आ जाए मेहरबानी, ए ईसा जैसे पाक मासूम मौजूद नमान नबी की वालदा अगर मुत्तकी बतूल के लायक नहीं, ना उर्दू ना पंजाबी, तो फिर वो कौन है जो बतूल का शौहर बन सके? फरमाया सईदों की अजान में उसका पूरा एड्रेस है अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम। हाय हाय सदके जावा, मालिक जमाना आपके हाथों को सलामत रखे, जनाबे सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। और जड़े मेरे भरा दाता दरबार साल में बैठे जी 1.25 लाख नारा भाई, मालिक आपको सलामत रखे। लो जी जितना सुना आपने, मैक्सिमम 2 फिक्रे और आपको सलाम बगैर मसाहिब के किबला पढ़ेंगे। मालिक का शादी फिर ज्यादा हो जाना, क्योंकि फिर तुम पता है तालब इलम जरा ना, तालब इलम उन्होंने पढ़ने की जांच एडी को नहीं होंगी, वो शुरू हो लेकर फिर शुरू ही रहे, इस तरह ये ज्यादती है, ठीक है। मालिक नहीं, मैं उनका खादिम हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा जरा सर उठाइए, सर उठाइए, 2 जुमले सुनिए ताकि ये फजूल बातें छोड़ें और डायरेक्ट जो तुमने नौकरी की सुनिए और मैं आपको सलाम करूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, इन कुंता तकिया, मैं खबरदार मुत्तकी नहीं, बतूल का शौहर सिर्फ वो है जो कम अज कम इमामुल मुत्तकीन हो। हाय शाह जी मेरे बाद किबला बैठे हैं, किबला खड़े होंगे, आप किबला से कहिए किबला साहब हिजाबुल्लाह लफ्ज़ पे हमें दलाइल दीजिए। हो सकता है किबला आधे घंटे में 70 दलाइल दें, क्योंकि जितनी मार्फत मौलाना दी है आपने अपनी, ये तो परवरदिगार का करम है ना, जिस पे चाहे करे। मेरे को भी 2-4 जुमले हिजाबुल्लाह दे आने अज दिल पे कर दिया, वो आखा जरा मैं भी कभी नहीं आख्या। अगर हक बने फिर दुआ आएगी, पक्की बात, हुसैनी वादा हो गया। परवरदिगार हिजाबुल्लाह है, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का पर्दा। हाँ मौलवी साहब पूछ रहे थे की मतलब हिजाबुल्लाह का। लो जी समझ आए तो मैं जोर नहीं जलाना, तो मैंने बचा भी लिया जे, आप ही बचा लिया जे, तुम पता हालात किमें ने, तो दुआ भी कर दे जे। मैंने कहा हिजाबुल्लाह अल्लाह की गैरत है। आंदा की मतलब? मैं क्या परवरदिगार को बड़ा गुस्सा आया। वो आंदा होया की है? मैं क्या इसलिए बीबी हिजाबुल्लाह है जिसने मोहम्मद से बतूल का रिश्ता मांगा उसे इतना गुस्सा आया, फरमाया हबीब इनके घर से इनकी बेटियां ला और अपनी बीवियां बना। अगे नहीं सुना कभी, सदके जावा चाचा जी, तो जात थोड़ी आई है चाचा जी, जुमला बड़ा था, जुमला बड़ा था। 1.25 लाख नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह करा मालिक और तेरी जवानी सलामत, मौला आपको सलामत रखे। और कुरान पाक दी कसम, ये वो जिक्र है कि अंबिया भी सदके जा। अगर भाई की गल है, मैं भाजी ऐ छड़ लगा बस, मैं बिस्मिल्लाह करा। वो जदोई साहब जो है ना, वो मेरे आपके मोहताज नहीं है। मालिक आपको सलामत रखे। आप सर उठाइए और एक फिक्रा सुनिए, मैं ताकि यहीं पे आपको सलाम करूं तो जाना ही आए। ठीक है, ठीक है भाजी। लो भाजी, भाजी मैं वादा कर रहा हूं, पहले वादा सुन लीजिए, जाकरी वादा नहीं है, जनमन। भाजी मैंने इस फिक्रे के बाद नहीं पढ़ना, जो भी पढ़ने लगा हूं। हूं जरा सोनी दात इकट्ठी कर लो, मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट, और मेरे भाई बड़े भाई नंबर पे तैयारी है जी। मैंने जनाब के सामने 4 से 5 फिक्रे कहे मार्फत तशय्यो के, जिसकी मंगनी में राज हो वो बतूल, जिसकी आल औलाद मोहम्मद होकर फिर मोहम्मद है वो बतूल, जिसकी रूह इजराइल निकालने ना आए वो बतूल। मुख्तलिफ के। अच्छा, अली अली अली, अभी असलम भाई कह रहे हैं
जतोई साहब को कि आपने विलायत पढ़नी है। इसका मतलब है शिया बेचारे खूनी तौर पे मजबूर हैं कि जब तक अली अली ना करें हमारे दिल को चैन, तो अगले ना तो भी बनाइए ना अली अली करने वालों, कभी अल्लाह अल्लाह भी अल्लाह अल्लाह, आवाज थोड़ी आ रही, अल्लाह अल्लाह। जाकरी का हक ये बनता कि मैं पहले यूं करूं फिर बड़ा बना सवाल का जुमला खा, लेकिन तुसी इस काबिलों को फटाफट लगा अल्लाह अल्लाह किया करो। जतोई साहब ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम, अली वलीउल्लाह की कसम, अगर हवेली ज़हरा ना होती अल्लाह वालों को पता ही ना चलता उसका नाम अल्लाह है। कुछ डर गया हाय हाजी सैयदादा मालिक जमाना आपके हाथ। मैंने कहा कि फिक्रा मैंने आखिरी कहना है, कुरान पाक की कसम आखिरी फिक्रा कहने लगा जी सदके जावा। मैंने जनाब के सामने 5 जुमले कहे मारिफत तशय्यो के कि बीबी बतूल किसे कहते हैं, मंगनी से शुरू हुआ रूह तक आया। इसके बाद मैंने जनाब की खिदमत में 6 आयतें पढ़ी और पता स्पीड में पढ़ता रहा, दोनों काम मुकम्मल हो गए, मेरी नौकरी पूरी हो गई। हाँ वो मेरा जो मकसद थी वो इंशाल्लाह पूरा हो गया। वो मेरे भरा छोटे हसीफा नूं मिल लिया, ठीक है जी सदके जावा। लो जी आखिरी फिक्रा है देखो कि जाने याद, और अगर ये फिक्रा ना कहूं तो समझिए मैंने पूरी नमाज पढ़ी नहीं। मैं सही गल पे करता जी, पांचतन पाक की कसम अगर आप यकीन ना करें तो आपकी मर्जी, वरना मेरे बाद भाई बैठे उनसे पूछ लीजिए। पांचतन पाक की कसम जब बहुत ज्यादा मुतालिया किया जाए ना 5, 12, 14 की कसमें, तो ये मेरे कुफर दा फतवा लाकर मेरा कत्ल कर दो, ये नतीजा निकलता है कि विलायत अली से भी जरूरी चीज को बतूल के दुश्मन पे तबर्रा कहते हैं। कोई गल नहीं फिर सही, वो किसी बड़े मौलवी को पूछ लिया जे यार, मेरे तो यकीन नहीं किसी मोहित को पूछ लिया जी। बंदा हर वक्त अली वलीउल्लाह पढ़े, भाईजान से पूछ लीजिए, नाखून बराबर उसके दिल में यह ख्याल आए कि वो जो बीबी का दुश्मन थोड़ा सा चंगा सी। ऐना पांचतन पाक की कसम सारी पढ़ी हुई विलायत खू खाते जाया हो गई। वो अजय भी तो फटाफट सुन लो, फिर फटाफट सुन लो। शिया दर्जी 2 कमीजें सी के लाया, छठे मोड़ से कहता है एक तुम्हारी एक मेरी, सरकार मैं क्वालिटी बयान कर, कहता है बादशाह इसको मैंने ऐसे सिया है, ऐसे स्टिच किया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा। सरकार मैं अच्छा दूसरी, कहता है बादशाह इसके बारे में मैं कहता रहा हूं, पाक बीबी तेरे दुश्मन पे लानत, पांचतन दी कसम में छठा मोहम्मद, छठा बार से कुरान तो सब कहता है ऐसा कर, फिर दरूद वाली तू ले ले, तबर्रा वाली मुझे दे दे। सदके इतना बड़ा मकाम है बीबी पाक के दुश्मन पे देने का, पाक बीबी तेरे दुश्मन पे लानत। आखिरी फिक्रा वादा था, 4 जुमले शियों के, 6 कुरान की आयतें, एक जुमला है दर्जी वाला हो गया, कितने हो गए 4 ते 6 ते एक है दर्जी वाला, हूं एक पढ़ने का कितना होगा तो जाने ही आज। ये मेरे ही काम है, 10-12 मिनट की ड्यूटी पूरी। हाँ मेहरबानी, नहीं आप ये ना कहें, आप ये कहें कि 12 का सदका, ये कहें ठीक है जी। मौला आपको सलामत रखे, जनाब सईद आपको सलामत रखे। जतोई साहब अगर आधा मिनट फर्क पड़ गया तो छोटा भाई समझ माफ कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ये मतलब मैं जा रहा जी। हूँ आखिरी फिक्रा, ए अम्मी आयशा, ए अम्मी आयशा आप रहती हैं सैयदों के वेड़े के सेंटर में, आप बताएंगी बतूल किसे कहते हैं? जिससे नबी शादी करे वो साड़ी मां है ते सईदा दी नानी है। तेरी मेरी कुरानी मां अम्मी जान हजरत आयशा, हजरत आयशा के मुंह से जो जुमला निकला है ना, उसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, ठीक है जी। और फिर चेक हो जाएगा कि जनाब की मार्फत का म्यार क्या है। पहले आधा फिक्र सुनिए, फिर आधा सुनिए। बीबी बताएंगी बतूल किसे कहते हैं? तेरी मेरी कुरानी माँ को जलाल आया, और जलाल में भी कहते हैं माँ अकूल फी हक़्क़िहा, फरमाया आयशा की जुबान में को तहारत कहाँ के बता सके बतूल क्या है। हाय 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 हाय, मैं सदके पाजी थोड़ा बोले, पाजी थोड़ा बसल के जावा। माँ अकूल फी हक़्क़िहा, पाजी आखिरी फिक्रा, माँ अकूल, पाजी आवाज आ जाए, माँ अकूल फी हक़्क़िहा वलदत हसन बाद सलात ज़ुहर व सल्लत असर। फरमाया मैं उस ज़हरा का कसीदा क्या पढ़ूं, जोहर के वक्त बेटे की विलादत हो, न मुसल्ला छूटे न रोजा टूटे, उसे बतूल कहते हैं। एक बार जरा लम्मा बड़ा सा लो, ठंडा सा लो। जाने याद नहीं चाचा जी, फिर मेरी गल सुनो,
मेरी मजबूरी है, मैं वादा किया 1.5 मिनट का, अद्धा अद्धा रह गया सिर्फ। कुरान पाक की कसम इस तो बाद नहीं पढ़ना। ए अम्मी क्या कहा? ओए पुत्र, ओए छोटे, समझ आई पुत्र? ओए अम्मी ऐसा कुछ समझ? और बेटा अम्मी जान कह रही हैं कि जोहर में सजदा तन्हा थी, असर में मां भी सजदे में थी। मैं जाकरी कर लगा, आखिरी फिक्र थे भाईजान से दुआ निकली, आखिरी फिक्रा गलत हो कोई गल जहाज वाले चौंच गोली मार दियो, सही हो बोलना है। अगे इंज सुनिया होवे तुहानू विलायत अली दी कसम है, इथों फटो तो चुक के कंधों बाहर सुटो, वरना फिर मुझे मेरी कीमत चाहिए। मेरी कीमत क्या है? दुआ। ओए पैसे तो सखी हुसैना में हमारी औकात से ज्यादा एडे बंदे नूं शक पैना जाकर राज दे तैयार हाँ। असा 20 लोगों के सिर ते हथ रखे है, 5 दिन की कसम है। बड़ा देता सकी हुसैन, ए लोगों का नहीं है जाकिर का बंदा कर, बड़ा कुछ बनता जे ये किसी चवल मारी है वो दे हुसैन और बने ना। ओए सानू मौला बड़ा देता जे। हाँ आपकी दुआ की जरूरत है भाजी। देखा जे भाईजान आखिरी फिक्रा, जोहर के बाद हसन मौला आए, असर मां के भाजी थोड़े बाद असर मां के साथ मिलके पड़ी। जरा ऊंची दसो, ऊंची दसो ये कौन सा महीना था जिसमें मौला हसन आए? मुहर्रम के सफर? रमजान गलत है, रमजान नहीं और रमजान क्या कहना? बेफतह रा रमजान, रमजान कहना रमजान गलत है, रमजान ठीक है। शाबाश, रमजान की 15 थी। मैं आपका वो पुत्र हूं जो अलहम से लेके वन्नास की सीन तक एक एक लफ्ज के बारे में जानता है, यहां जबर क्यों है, जेर क्यों है, पेश क्यों है। और बड़ा मजा आता है उनको सुनने के लिए जिनकी न्याजें लाख से ऊपर हैं। आहो है? लेकिन मैं रहना चुप, मैं चुप रहना, मैंने चलो खैर कोई गल नहीं, ठीक है पता सारा होता है। आप मेहरबानी मालिक आपको सलामत रखे। जरा सर उठाइए। रमजान था, ओए जोहर में सईदा तन्हा, असर मां बेटे ने मिलके पड़ी। मगरिब के बाद नबी घर आए, एक खजूर को लिया, अपने दांतों में पीसा, चिथ के उस जुबान से मस किया। सैयद नशा हो गई, उस जुबान से मस किया जो हिले तो कुरान बनता है। सोनल भाई थोड़ा ढिला कर बाद अपनी वही वाली जुबान से मस करके रसूल ने खजूर हसन के मुंह में रखी। जुतोई साहब, या रसूल अल्लाह पुत्र जोहर के वक्त आया, खुराक मगरिब के बाद की। कायनात को बता रहा हूं, तन्हा मां रोजे से नहीं थी, बेटा भी रोजे से था। मोमिन इकराम तशरीफ रखे, मजलिस पाक जारी सारी है। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ सरमाया मिल्लत जाफरिया खतीबे विलायत अली अलैहि सलाम अल्लामा गुलाम जाफर जतोई साहब के वो तशरीफ लाएं और फजाइल मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। और इनके फौरन बाद इंशाअल्लाह हरफ आखिर की हैसियत से उस्ताद ज़ाकिरीन कारी किबला गुलाम जाफर जतोई साहब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हरफ आखिर की हैसियत से 19 जमाती उसानी यानी के बरोज मंगल 2 जनवरी बरोज मंगल बाद नमाज मगरबैन बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा के ज़हूर के इनवान से जामिया मस्जिद अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम में जश्न पाक मुनक़द हो रहा है, जिसमें अल्लामा हसन जफर नकवी साहब दिगरो ज़ाकिरीन उलमा इकराम खता फरमाएंगे। मदाहे आले मोहम्मद जनाब जिशान रियाज साहब ऑफ लाहौर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ बुलंद करो, नाराए हैदरी, नाराए विलायत, नाराए विलायत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैर रोयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ात वबरजिन वला हुजबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुनजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ुवजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुताहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोशिश कर लेंगे सलवात जनाब सैयदा की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से दुआ फरमाने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आल मुहम्मद। है तवज्जो, बात शुरू कीजिए आपके सामने माशाअल्लाह। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। मेरा अल्लाह आपकी और बानियान के माल रिज़्क़ इज़्ज़त सेहत सलामती ज़िंदगी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। बीमार अज़ादारों को सैयदा के सदका में मेरा अल्लाह शिफा अता फरमाए। बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए। बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। हज व ज़ियारात मौला नसीब फरमाए। मरहुमीन के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। मिल्लत के शोहदा के दर्जात मेरा अल्लाह मज़ीद बुलंद फरमाए। इमाम ज़मन के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़े मोहतरम जवान बुजुर्गान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मोहब्बत होगी मैं भी वैसे सफ़र करता रहूँगा। सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत तिलावत करनी है, फिर आपके सामने ज़िक्र का तवाफ़ शुरू कर लेना है। ये वहद आयत है जिस आयत में अल्लाह ने किसी का जिक्र नहीं किया, कुरान के अंदर कुरान की बात की है। बताना ये चाहता है कि कुरान क्या करता है और किसके लिए करता है। सुभान अल्लाह। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउम व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अल्लाह कहते हैं हमने कुरान से जितना भी भेजा है उसमें रहमत भी है, शिफा भी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिनीन के लिए है। सुभान अल्लाह। यानी कुरान ऐलान कर रहा है मैं शिफा देता ज़रूर हूँ, लेकिन सिर्फ एक तबके को, मोमिनीन को। मोमिन के अलावा जालिम मेरे करीब मत आए, उसे खसारा, घाटा, नुकसान मिलेगा। इतनी बड़ी किताब है कुरान, चुप भी कर जाओ तो उसने फिर भी यही ऐलान किया है कि मैं सिर्फ मोमिन को शिफा देता हूं, मोमिन के अलावा किसी को नहीं। ये पेनाडोल, डिस्प्रिन, हम पेन किलर टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ तो नहीं होता कि ये अहले सुन्नत को शिफा देगी, शियों को नहीं देगी। जो भी खाएगा शिफा मिलती है, उनको भी मिलती है जो अल्लाह को भी नहीं मानते। लेकिन कुरान का ऐलान है कि मैं सिर्फ मोमिन को शिफा दूंगा। अगर आपस में मजाक शजाक करना है तो फिर आप बाहर चले जाएं, मेहरबानी करें, वरना जिक्र में तवज्जो ज़रूरी है, वरना गुनाह होता है। आते हुए तवज्जो की, या अगर आपस की बात है तो वो बाहर अच्छी लगेगी, यहाँ पर तो आप ना भी बोलें लेकिन तवज्जो तो रखें ना जी। कुरान ऐलान कर रहा है मैं सिर्फ मोमिन को शिफा दूंगा, मोमिन के अलावा और किसी को नहीं। कितनी बड़ी किताब है कुरान। जहां तक हुसैन के नाना की रिसालत है वहां तक कुरान है। और ये भी मैं बताता हूं कि सरकार की रिसालत कहां तक है। रहमतल लिल आलमीन, आलमीन हद है हुसैन के नाना की रिसालत की। और ये भी मैं नारोवाल में बताता हूं कि आलमीन कितना बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक दो, जहां तक अल्लाह की रबूबियत है वहां तक सरकार की रिसालत है, और जहां तक सरकार की रिसालत है वहां तक कुरान का मौजज़ा है। इतनी बड़ी किताब के शिफा के दामन में गुंजाइश नहीं, सिर्फ एक तबके को शिफा दे रहा है। किताब इतनी बड़ी, शिफा एक तबके के लिए। सिर्फ पासपोर्ट आपका, बाकी सारा खर्चा मैं ही कर लूंगा। मैं जनाब को करबला ले चलता हूं। अगर वहां पर ये मेरी बात ठीक नजर आए तो फिर मुझे दुआ देना, ना आए तो जबान भी काट के आपके हवाले करूंगा। अकबर के बाबा ने अपनी धरती पे ऐलान किया है, और दुनिया वालों, जो शिफा कुरान देता है
वो सिर्फ हुसैन की मिट्टी देती है। वो हाथ कभी मोहताज ना हो जो हाथ बारगाह। बेटा हाथ उठा लेते हैं, जवान आदमी हो मेरा बच्चा, खैरात मिलती है। बुजुर्गान मेरे हो हाथ उठा रहे हैं, जवान कोशिश करो, खैरात मिल जाती है मौला की बारगाह से। जवान कोशिश कर लो यार। आपको वाह वाह जो खुश हो गए हैं। सर मौला आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए, रिस्क में इजाफा फरमाए, सलामती में इजाफा फरमाए। दुआ दे रहा हूं दिल से, खुशामद नहीं कर रहा। खुशामद झूठ होती है, झूठ बोलना हराम है। थोड़े थोड़े मुस्कुराते रहो, मुंह ना बढ़ाओ, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो ताकि दिल लगा रहे। मैं जनाब की नौकरी के लिए इतना सफर किया है। कुरान मोमिन को शिफा देता है, हुसैन की मिट्टी में शिफा है। वो बोलने वाले वहां बैठ गए, ये मेरे मुंह ते करा गन कोट पावन वाले। कुरान मोमिन को शिफा देता है, हुसैन की मिट्टी में शिफा। सच सच होता है, बात वो जो मुंह पे कहनी चाहिए, बाद में मुनाफकत होती है। कुरान मोमिन को शिफा देता है, हुसैन की मिट्टी में शिफा है। जबकि मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी नहीं। आपकी क्या बात है? और इंसान में सार चार चीजें हैं, हवा, पानी, आग, मिट्टी। दो में बीमारी है, दो में शिफा है। हवा और पानी में शिफा है, आग और मिट्टी में अल्लाह ने बीमारी रखी है। सर मेहरबानी है, मिट्टी जहां की भी हो बीमारी है। अब मुझसे इलाके ना गिनवाओ, शिया जो कल्ला काफिर मैं नहीं। जो अली वलीउल्लाह पढ़ता है उसको दुश्मन अली काफिर कहता है। वो मुंह बना के बवे तो भावे खुश हो के बवे। हाँ हाँ, और जद में है सही, चूंकि शिया जो अली का हुआ। इलाके नहीं गिनवाने चाहिए। वो मिट्टी नारोवाल की हो तो भी बीमारी है, मिट्टी लाहौर की हो तो भी बीमारी है, कराची की हो, पाकिस्तान की हो, किसी और मुल्क की हो, अल्लाह ने उसमें बीमारी रखी है। इसलिए हुसैन, अब आप फंस गए चुप करके। हुसैन के नाने की हदीस है, सरकार फरमाते हैं मन अकलतीन व माता लम युतिब लम युसल्ली अलै। जो बंदा मिट्टी खा के मर जाए और तौबा किए बगैर मरे, उस पे जनाजा पढ़ना हराम है। क्यों? सरकार फरमाते हैं इसलिए कि अल्लाह ने आदम को बनाया है मिट्टी से। सर मेहरबानी है, मिट्टी खाना ऐसी है जैसे माज़अल्लाह आदम का गोश्त। इसलिए अल्लाह ने मिट्टी में बीमारी रखी ताकि कोई खाए नहीं। सर मारते जाओ, नई बात के लोग दुश्मन होते हैं। इसलिए अल्लाह ने मिट्टी में बीमारी रखी ताकि कोई खाए ना, चूंकि इस गुनाह से बचा रहे। झूठे पे अल्लाह की लानत है। 4-5 कैमरे, एक आंख वाला हर हाथ में है। बच्चे की जेब में पूरी दुनिया रख दी है। जो बच्चा सारी रात अपने दोस्तों से बातें करता है, उसके लिए जाफर का जुमला समझना मुश्किल नहीं है। सरकार फरमाते हैं जो मिट्टी खा के मर जाए उस पर जनाजा पढ़ना हराम। और जनाब सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं जो बंदा खा के शिफा सिर्फ चख के मर जाए, जहन्नम हराम। वह हाथ कभी मोहताज न करे मेरा मौला, जो हाथ हुसैन अलैहिस्सलाम। आपको वाह वाह सर, जिसकी छत पे अलाम है जवान है तो हाथ बुलंद फरमाओ, हैदरी। इतनी सारी रौनक चाहिए थी, वो मिल गई। आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। मैं आपके लिए दुआ गो हूं। हुसैन का छोटा, जो कि मासूम का फरमान है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। मैं मुसाफिर भी हूं, मेहमान की दुआ कबूल होती है। मैं आपका मेहमान भी हूं। जिक्र करने वाले की दुआ कबूल होती है। मैं इस टाइम मौला का जिक्र भी आपको सुना रहा हूं, हर हवाले से आपको दुआ दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, इलाही आमीन। मैं एक लफ्ज फिर नारोवाल में हदिया करना चाहता हूं, और आपकी दुआ मुझे मिलेगी। मैं आपको दुआ दे रहा हूं। तवज्जो बहुत ज्यादा हो गई है। नहीं तोल भाई, हुसैन को क्या तोलेगा जमाना? जो हुसैन की मिट्टी है इसको नहीं तोल पा सके। मैं बताता हूं कैसे। पता नहीं क्या है शब्बीर अलैहिस्सलाम की जमीन की मिट्टी, जो चलते 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 मेरे और आपके मुसल्ले पे आ गई है। वाह 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 वाह। नारोवाल तेरी मिट्टी को मेरा सलाम है। बेटा आप भी हाथ उठा ले, खैरात मिलेगी मेरा चंदा। नाराज नहीं होना है, मातमी हो मेरे मौला के। हैदरी, अल्लाह अकबर।
ये तो आसान बात है यार, सारे नमाजी लोग बैठे हो मेरे सामने। पता नहीं अल्लाह और हुसैन का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। नमाज अल्लाह की है, मट्टी हुसैन की है। एक दो, चलो एक लफ्ज फिर आप वाह वाह ना करते तो मैं शायद लफ्ज खा जाता, लेकिन अब खाने को दिल नहीं कर रहा। जहां कीमत देने वाले मिल जाए तो वहां जिन्स छुपानी नहीं चाहिए। वो बेवकूफ होता है जो जिन्स छुपा के चला जाए। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई। हुसैन ने अपने बाबा के हर शिया को जागीरदार बना दिया है, अपनी मट्टी दे दी है कि किसी गैर की जमीन पे सजदा ना करें। पाजा साहब मेहरबानी, सर मेहरबानी। जो हाथ मार्फत वाले लोगों के बुलंद हो गए, इज्जत वाले लोग बैठे हैं मेरे सामने। आप जियो मेरा चंदा के। मेरा मौजू आज ये नहीं, मैंने अगला का सफर करना है। ये रास्ता बनाया है हुसैन की मट्टी में शिफा। ठीक हो गया। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है। ये आपको आयत सुनाई है, बस ये जहन में रखना। 39 दिन गुजर गए खैबर के मैदान में। 40वें दिन का सूरज तलू हुआ। अपने दुलदुल महशर खराम पर हसन के बाबा तशरीफ लाए खैबर में। दुलदुल से उतरे अली, कदमों पे हाथ रखा मुस्तफा के। अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाहें फैलाई बतूल के बाबा ने। मेरे सीने से लग या अली। अली सीने से लगे। सरकार ने अली के चेहरे को देखा, आंखों में सुर्खी नजर आई। रसूल कहते हैं या अली, ये सुर्खी किस बात की है आपकी आंखों में? ये लफ्ज की कीमत कहीं नहीं मिली, शायद नारोवाल में मिल जाए, घर है मेरा। अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, 39 दिन खैबर की हालत को देख देख कर गैरतुल्लाह की आंखों में गैरत की सुर्खी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाथ इस मौसम में बुलंद हो रहे हैं, उन हाथों पर कितना तरस खा रहे होंगे आले मोहम्मद। आपको वाह वाह। अब इतनी तवज्जो फरमाना कि तवज्जो चक्कर में पड़ जाए कि आज मुझसे नारोवाल वाले कितना काम ले रहे हैं। थक तो नहीं गए हो? सरकार फरमाते या अली मेरे करीब आओ। अली करीब हुए। बिला तशबी हुसैन के नाना ने अपना लुआब दहन अली की आंखों पे लगाया, सुर्खी गायब हो गई। हाय 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 हाय, नारोवाल आपको सलाम है। अब मैं यूं करके दाद लूं तो बच्चा भी कहेगा कि जाफर कोई बात कर गया। लफ्ज लफ्ज ही होता है ना। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, मोहम्मद का लुआब अमीरुल मोमिनीन को शिफा देता। आओ जाहिर साहब, आओ जाहिर साहब। मौला आपकी जबान कलाम में मजीद असर अता फरमाए। नाना उनके आने की वजह से जुमला खा गए हो। बदबूदार मौलवी क्या मुकाबला करेगा महबूब खुदा का? आए आए आए। ऐसे चलता फिरता नजस हो जाने वाला बंदा क्या मुकाबला करेगा हुसैन के नाने का, जिसके लुआब में अली के लिए शिफा रखी अल्लाह ने। यार तंग ना किया करो, समझ आ जाती है। जानबूझ के जब सर मारते हो ना तो फिर आया ही ना करो। रात के वक्त आना दलील है कि कुछ लेने आए हो। यार कोई ये टाइम पास करने की जगह नहीं है, कुछ लेने और देने की जगह है। वाह वाह करना कर, तवज्जो ढेर ज्यादा करनी पड़ेगी। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, मोहम्मद का लुआब अमीरुल मोमिनीन को शिफा देता है। पूरा पिंडाल और भी जाए तो मेरी दाद वाला कशकोल पूरा नहीं होता। जिस मोहम्मद के लुआब में मैंने अली के लिए शिफा देखी है, उसी मोहम्मद को मैंने फातिमा से शिफा मांगते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हाथ कभी मोहताज ना करे मेरा मौला। हाथ बुलंद फरमाओ हैदरी। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। मौला आपके हाथों को खैरात। सर 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 सर। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है वो हमेशा खुश रहे। जो मुंह बना के बैठा है वो भी कोई मुंह है। हाय हाय हाय। आपकी क्या बात है जिन्होंने मुश्किल तरीन बात खरीदी है इतना। मैंने आज भी मजलिस में कहा है, मैं दिसंबर जनवरी, दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी 1 महीने की छुट्टी है मेरी तरफ से। हाथ ना उठाना, सर्दी है। फरवरी में फिर शुरू करेंगे।
लेकिन आप तो जनवरी में भी दिसंबर में भी कर रहे हैं माशाल्लाह। हुसैन की मट्टी में शिफा है, कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, मोहम्मद का लवाब अमीरुल मोमिनीन को शिफा देता है, रिदाए सैयदा मोहम्मद के लिए शिफा। सामने वाले दोस्त मेहरबानी कर रहे हैं। और देखो देखो मुस्तफा का जो, अब बात छेड़े तो सारी रात खड़े रहे, मुस्तफा का जो लवाब है इस पर भी बहस करें तो कम से कम 10-12 दिन करें। सिर्फ मुस्तफा का लवाब। अली ने एक दफा चूसा था लवाब मुस्तफा 16 रजब को, जब मुस्तफा ने अपनी दाहन, अली के दाहन में अपनी जबान रखी, एक दफा ना। और जब भी अली ने कूफा के मिंबर पर है खुतबा देते 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 आखिर में यही फरमाते, ये अली नहीं बोल रहा, लवाब मोहम्मद बोल रहा है। खुश हो जाया करो जो उम्मत मुस्तफा हो, वो भी शिया है जो नबी को सलाम ना करे, उसको अली की जान छोड़ देनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो आप ना बोलते तो मैं आप कमाल कर रहे हैं जी। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, बड़ा शोरा आफाक नाम है, ये साहब मुस्तफ़ा का साहबी है, मुर्तज़ा का साहबी है, हसन मुज्तबा का साहबी है, हुसैन नवाब करबला का साहबी है, सैयदुस साजिदीन का साहबी है, सरकार मौला बाकिर का साहबी है, हदीस किसा का रावी है, करबला का पहला मुजावर है। इतनी फजीलतें जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के पास से भी ढेर हैं। जब खंदक खोदी जा रही थी मदीने से, तो जाबिर अपने घर आया तो उसने अपनी ज़ौजा से कहा कि हम तो घर आ जाते हैं, खंदक खोद रहे हैं मुसलमान, लेकिन नबी अली और हसनैन घर नहीं जाते। अपने हिस्से की खंदक भी उन्होंने खुद खोदी थी। जी, ये भी दर्स दिया है कि सरकार ने मुसावात का। तो लेकिन आज तीसरा दिन है, सरकार फाके में है, तो तेरे घर में कोई खाने पीने का सामान है ताकि सरकार की फाका कुशाई हो जाए, और हमारे घर में वो नालैन लग जाएगी जो अर्श से भी ऊपर जाती है। सुभान अल्लाह। खुश होने वाले सलामत रहो। और ये भी आपके छठे मौला का फरमान है कि जब तुम खुद चाहो, यानी खुद चाहो कि हमारे फुला मोमिन भाई का रिस्क बढ़ जाए, तो फिर उसके घर मेहमान बना करो। अब तो मेहमान जब बैठते हैं तो फिर यही हम कहते हैं कि जाना कब है, जबकि हुक्म यही है कि जब मेहमान तशरीफ लाए तो फिर पूरे 3 दिन उससे ये नहीं पूछ सकते कि जनाब आए क्यों हैं। हाँ, 3 दिन के बाद फिर मेहमान पे हुक्म लागू हो जाता है, या रुखसत हो जाए या फिर वो काम करे जो मेजबान करता है। सुभान अल्लाह। कोई ना कोई लफ्ज का कदरदान निकल ही आता है। तो उसकी बीवी ने कहा, तू घर का मालिक है जाबिर से, छोटा सा बच्चा बकरी का है, 20 रोटियों का आटा है मेरे पास, कर गुजारिश सरकार से तशरीफ ले आए। तो वो कहते फिर तो इंतजार कर, मैं सरकार से होके आता हूँ। फिर वापस खंदक के मैदान पहुंचा, सरकार के खीमे के सामने जनाब सलमान खड़े थे। सलमान सरकार अंदर मुसल्ले पर इजाजत लेकर दे ज़ियारत के लिए, इज़्न दखूल मिला। अभी भी हम ज़ियारतों पे जाएं तो इज़्न दखूल पढ़ के दाखिल होते हैं। आले मोहम्मद के घर में आने जाने के तरीके और हैं। सुभान अल्लाह। नहीं जाने देंगे मुझे आप आगे, मुझे लग रहा है आपकी तवज्जो इतनी हो गई है। अंदर पहुंचा जाबिर, कदम चूमे, सलाम किया, सरकार ने सलाम का जवाब दिया। जाबिर कैसे आना हुआ? कहते सरकार एक गुजारिश करनी, ढेर सारी तवज्जो चाहिए, सरकार एक गुजारिश करनी है। बोलो। बिस्मिल्लाह जी। कहते सरकार गुजारिश ये है कि एक तो मैंने ऐसा बोलना है, ऊंचा नहीं बोलना। आए आए आए, ऐसा बोल, क्या कहना है? जिस तरह हर बंदा मजलिस पढ़ नहीं ना सकता सर, इसी तरह हर बंदा सुन भी नहीं सकता। सुनना भी किसी किसी को आता है। सरकार फरमाते हैं बोल। कहते हैं मौला मेरे घर में छोटा सा बच्चा है बकरी का। अच्छा, 20 रोटियों का है आटा, ठीक हो गया। आप खुद मेरे मौला अली, शहजादे पाक हसनैन, सलमान अबूजर, अम्मार हुजैफा,
बस मौला गरीब आदमी हूँ, ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई और दोस्त सुन लेगा, तो 20 तो रोटियां हैं, किस किस को खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, ये है नारोवाल का मेयार, ये आपके शहर का मेयार सर। तो मौला इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, सरकार ने फिर फरमाया क्या, बिस्मिल्लाह। उसने कहा सरकार 20 रोटियों का आटा है, छोटा सा बच्चा बकरी का है, आप खुद मेरे मौला अली, शहजादे पाक हसनैन, अबू ज़र, सलमान, हुज़ैफा, अम्मार, बस इसलिए मौला ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई और सुनेगा। तो 20 रोटियां हैं, किस किस को खिलाऊंगा। फरमाते हैं बस इसलिए ऊंचा नहीं बोल रहा। जी सरकार ने बिला तशबीह आवाज दी, बिलाल जी सरकार ऐलान करो जाबिर के घर खाने की दावत है। मेहरबानी है नारोवाल, मैं तेरा नौकर हो गया हूं, कसम से नौकर हो गया हूं, दिल से कह रहा हूं। चलो मेहरबानी मेहरबानी, मेरे शहर के बच्चे भी बोल पड़े, जवान बोल पड़े, बुजुर्ग बोल पड़े। बिलाल ऐलान करो जाबिर के घर खाने की दावत है। बिलाल वहां पे सवार हो गए जहां खड़े होकर अजान देते थे। वो फरमा रहे या अहलल मदीना, ओ पूरे मदीने वालों। लोगों ने कान लगाए। महबूब किबरिया की जानिब से ऐलान किया जा रहा है, कौन सा, कि तुम्हारे खाने की दावत है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के घर। अली अली है, 3 दफा ऐलान किया, पक्का। है। अली को मानता हो और बरीक ज़हन ना हो, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। अली का मानने वाला कुंद ज़हन नहीं होता। 3 दफा ऐलान हुआ, हजरत जाबिर सुन रहे हैं, सरकार ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं। जाबिर ने कदम चूमे, मौला मैं फिर इंतजाम करूं खाने का। पहुंचो, हम आ रहे हैं। घर पहुंचा, चेहरे की हवाएं उड़ी हुई। उसकी बीवी ने देखा, जाबिर खैरियत, क्या हुआ? सरकार ने दावत कबूल नहीं की। कहते हैं जिस तरह सरकार ने कबूल की है, इस तरह कायनात में कौन कर सकता है। तो उसकी बीवी ने कहा फिर तू खुश हो, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहते पहले सुन तो ले। सुना। कहते मैंने सरकार को ऐसा ऐसा गुजारिश की, सरकार ने बिलाल से कह दिया, वो मेरा भाई है, तू जानती है, उसने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया है, सारा मदीना तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू औरतजात है, तू तो घर से बाहर जाती नहीं, लोगों के सामना तो मैंने करना होता है। 20 रोटियां तो किस किस को खिलाएगी? लोग बातें करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएगा मदीने में। उसकी बीवी अपनी जगह से उठी, जाबिर को देखकर कहती है, जाबिर हुक्म खुदा में और शरीयत मुस्तफ़ा में अपने शौहर के सामने जौजा ऊंचे आवाज में बात नहीं कर सकती। आज मुझे माफी देना, मैं इश्क मोहम्मद में ऊंचा बोल रही हूं। जाबिर अरसा हो गया तुझे मोहम्मद के पास जाते हुए, अभी तक तू यहां तक भी नहीं पहुंचा। तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकियों को मोहम्मद ने बुलाया। क्या बात है यार, आबाद रहे वो बंदा जो समझ के बोल रहा है। आय आय आय, बरकत वाली मजलिस हो रही है, बरकत वाली इमाम बारगाह, इज्जत वाले लोगों की ज़ियारत हो रही है। दुआ करते रहना। कलंदर कितने सलाम करूं जो इस मौसम में आप इतनी मोहब्बत पेश कर रहे हैं। सर 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 फिर कहते मतलब बाकियों को सरकार ने बुलाया है, तू इंतजार कर, मैं खाना तैयार करती हूं। ये थोड़ी बात है कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं। खाना तैयार हो गया, सरकार भी तशरीफ ले आए, मेहमान बैठ गए जाबिर के सेन में। आपके मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हजरत अकील अलैहिस्सलाम से रिवायत है, वो फरमाते मैंने उंगलियों के साथ बंदे गिने थे जाबिर के घर, 1600 बंदा था। और कुछ लोग ऐसे थे जो ऊंट की रान का नाश्ता फरमाते थे, ब्रेकफास्ट। आइए 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 आइए, हाँ हाँ मौला की कसम है। बंदे बैठ गए, सरकार ने बिला तशबीह आवाज दी, जाबिर लब्बैक या रसूल अल्लाह, खाना। सरकार तैयार है, ले आओ। 20 रोटियां रुमाल में, लुत्फ लेना।
छोटी सी हंडिया सालन की सरकार की बारगाह में पेश की। उस बंदे ने जाफर को क्या सुना 30 मिनट, जो अब ना पहुंचा। 1600 बंदे के सामने बतूल के पाक बाबा ने देगची का ढक्कन हटा के अपना लुआबे दहन फेंक। आशिकाने मुस्तफा और मुर्तजा जिंदाबाद, मजहब आले मोहम्मद जिंदाबाद, हुसैन के आजादार और मातमी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह, लोहा पे धान फेंका, बिस्मिल्लाह जी। फरमाते जाबिर ले जा अपनी जौजा से कहे इसका ढक्कन पूरा ना हटाए और तकसीम शुरू करे। वो जब हम छोटे होते थे तो हमारी दादियां फुफियां घर में सालन तकसीम करती थी, तो दादी अम्मा आधा ढक्कन हटा के बैठती थी, तो हम कहते थे दादी अम्मा कंजूस है, बोटियां छुपाती है। अब 2 किताबें पढ़ी उलमा के पास बैठे तो पता चला ये तो हुक्म है, ये तो बरकत है। और हजरत अबू जर गफारी को सरकार ने हुक्म दिया, अबू जर जी मालिक, ऐलान कर दे इन बंदों में कोई बंदा शर्मा के ना खाए। लेट लेट के खाना है। इधर वाले भी दुआ तो फरमा देना, घुटने टेक के खाना है। 1600 बंदे ने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, कितनी दफा कहूं सर, इतना खाया, इतना खाया। एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख के जमीन से उठे, दीवारें पकड़ पकड़ के अपने अपने घरों को रवाना हुए। आखिर में जाबिर के दिल जोई के लिए 2 लुक़्मे सरकार मुस्तफा ने, 2 लुक़्मे मेरे मौला मुर्तजा ने, 2 लुक़्मे हसनैन, बच्चे मेहरबानी, 2 लुक़्मे हसनैन शरीफैन ने तनावुल फरमाए ताकि जाबिर की दिल जोई हो जाए। उठे दस्तरखान से महबूबे किबरिया, अपनी अबा उठाकर बिला तस्बीह कांधे पे रखी और जाबिर को आवाज दी, जाबिर जी मौला। फरमाते तूने मेरे और मेरे बच्चों की मेहमान नवाजी की है, फाका कुशाई की है, जाते हुए तुझे हुसैन का नाना इनाम दे रहा है, झोली फैलाना मुझे दाद ना देना। क्या फरमाते अपनी जौजा से कह दे ढक्कन पूरा ना हटाए, कयामत तक खिलाती रहे। ये खैरात है, ये आपकी मोहब्बत है जो आले मोहम्मद की बारगाह में आप पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह सर, आपको अब हाथ दुआ बन गया मेरे बस, तो हाथ मेरे वास्ते टेक बन गया जनाब। और वो जो तूने बकरी का बच्चा ज़िबा किया था हमारे लिए, वो किधर है? उसकी खाल किधर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है इधर ही यार, उसकी खाल किधर है? मौला वो रखी है, ले आ वो खाल ले आ। ये जो तेरे मेहमानों ने हड्डियां फेंकी हैं, इकट्ठी कर, वो इकट्ठी केस में डाली। ऊपर रहमत कुल ने दस्ते शफकत फेरा, वो मैं करके फिर दौड़ गया। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, मोहम्मद कलवाब अमीरुल मोमिनीन को शिफा देता है, रिदाए सैयदा मुस्तफा के लिए शिफा है। मैं तो नहीं कह रहा, आप हदीस किताब पढ़ते हैं, हर शबे जुम्मा मसाजिद और इमाम बारगाह में तिलावत करते हैं। वैसे शबे जुम्मा के आदी ना बने, रोजाना घरों में पढ़ा करें, अपनी दुकानों पे पढ़े, अपने ऑफिस में पढ़े, बरकत ही बरकत है। मौला की कसम कि सरकार मुस्तफा तशरीफ लाए, बस सिमट गया जाफर। मुस्तफा तशरीफ लाए, या फातिमा तो इन्नी आजिदो फी बदनी ज़ौफन, बेटा मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। ईतीनी बिल किसाइल यमानी, बेटा अपनी यमनी चादर मुझे दीजिए। अल्लाह अकबर। सैयदा कहती मैंने अपने बाबा को चादर दी, मेरे बाबा चादर ओढ़कर पलंग पे लेट गए। ऐसे लग रहा था जैसे 14वीं का चांद तलू कर गया हो। इस पर भी गौर किसी ने नहीं किया। मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी दिलवाता हूं। मुस्तफा खुद नूर है। क्या है बतूल की रिदा जिसने मोहम्मद के नूर को फिर जाहिर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी आली सरकार लेटे, थोड़ी देर गुजरी, बीबी फरमाते मेरा हसन बेटा आ गया और फरमाया या उम्मा के राय हातन तय्यबतन कान्हा राय हाथो जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा जान मुझे आपसे अपने नाना की खुशबू आ रही है। आपको सुभान अल्लाह, जबकि फरमाना चाहिए था मुझे घर से आ रही है, फरमाया नहीं आपसे आ रही है। बीबी ने बिला तशबीह इशारा फरमाया, वो मेरी चादर के नीचे
आपके नाना तशरीफ फरमाए। हसन मौला चादर के बहर, अस्सलाम वालेकुम या जद्दा हो, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अताज़नु ली अन अदखुला मअका तहत हाज़िहिल किसा। नाना जान इजाजत है, मैं भी चादर के नीचे आऊं? बेटा तशरीफ लाओ। हसन मौला चादर के अंदर, हुसैन मौला चादर के अंदर, अली मौला चादर के अंदर। कितनी जल्दी कर गया हूं। 4 हस्तियां हैं चादर के अंदर। एक पलंग पर बामुश्किल 2 बंदे सो सकते हैं, एक चादर के नीचे बाबंदे मुश्किल 2 जवान समो सकते हैं। 4 हस्तियां हैं और चादर एक है, पलंग भी एक है। आपकी मेहरबानी, आपने हौसला मेरा बढ़ाया, लेकिन मैं जब तक बात खोलूंगा नहीं बच्चे को समझ नहीं आएगी। पहले तो यह देखो कि मुस्तफा है क्या। मुस्तफा शहनशाह जो है वो कायनात में नहीं है, कायनात पे है। वाह 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 वाह, जो 4-5 दोस्त बोल पड़े हो। चूंकि कायनात इतनी बड़ी नहीं है कि वो मुस्तफा की रिसालत का घेराव करे। रहमतल लिल आलमीन, आलमीन पे रहमत। अली क्या है? इमामुन अलल आलमीन, आलमीन पे इमाम, में नहीं। आलमीन में इतनी नहीं है, वुसअत नहीं है कि वो अली की विलायत का घेराव करे। हसनैन शरीफैन क्या है? हुज्जत अलल आलमीन, आलमीन पे हुज्जत, में नहीं। या मैं उड़ूंगा या आप मुझे दुआ देंगे। मुस्तफा भी आलमीन पे, अली शहनशाह भी आलमीन पे, हसनैन करीमैन भी आलमीन पे, में नहीं। कितनी वुसअत है सैयदा मुअज़्ज़मा आपकी पाक रिदा में। जो 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 आलमीन पे है वो आपकी चादर में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाथ सैयदा की बारगाह में फैला लो। कोई बड़ी रूहानियत बरस रही है, खाली ना जाना, फिर पछताओगे। है वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने? जो जो बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इमाल मोहम्मद वज्जल फरज आले मोहम्मद। सैयदा की जो आपने इज्जत की है, सर झुका के, इसके सदका में मेरा अल्लाह आपके रिज्क में इजाफा फरमाए, सेहत सलामती में इजाफा फरमाए, आपकी औलाद पर, खानदान पर, घर वालों पे मौला रहम फरमाए, बानियान पे मेरा मालिक रहम फरमाए। जो जो अब 4 हस्तियां खत्म होगी पढ़ाई। 4 हस्तियां चादर के अंदर। मेरा दिल नहीं भरा, पता नहीं क्यों नहीं भरा रजा। 4 हस्तियां चादर के अंदर। सबसे बड़ी हस्ती खुद सरकार मुस्तफा है। लेकिन अब आयत नहीं आ रही, अभी जिब्रील नहीं आया। वाह वाह, खुदा खामोश है, कुरान नाजिल नहीं हो रहा। बस सैयदा चादर के करीब है। अस्सलामु अलैका या अबता हुआ ताज़नु ली अन अदखुला माकुम तहत हाज़िल किसा। बाबा जान मुझे भी इजाजत है, मैं चादर में हाजिर हो जाऊं। रसूल फरमाते बेटा जल्दी तशरीफ लाओ, मुझे इंतजार नहीं, आयत को है। सुभान अल्लाह। अब जैसे सैयदा चादर के अंदर तशरीफ लाई, अब अल्लाह बोला या मलाइकाती व या सुकाना समावाती निमा खलक़तु समा मबनियतु वल अर्ज़ मदहियतु वल कमर मुनीर वल शम्स मुज़ियतु वल फल्क यदूर वल बहर यजरी वल फुल्क यसरी इल्ला फी मुहब्बति औलाल खमसतिल लज़ीना हम तहतल किसा। ओ मेरे फरिश्तों, आसमान वालों में कुछ न बनाता अगर ये चादर वाले ना होते। जिब्रील ने जल्दी जल्दी पूछा या रब्बी मन तहत हाज़िहिल किसा, मालिक ये कौन है चादर के अंदर? अल्लाह कहते व इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम। हम अहल बैत नबुवा व मादन रिसाला, हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा। मैं अकेला फंस गया हूं, तुम अकीदत में चले गए, मुझे भी है। इधर देखोगे तो मजा आएगा ना जी। अल्लाह कहता है मुझे मेरी इज्जत की कसम। मैंने कहा मेरा मालिक, तूने पूरे कुरान में अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई, आज क्यों खा रहा है? अल्लाह कहते हैं आज इसलिए खा रहा हूं कि जिसकी चादर है वो मेरी इज्जत है। वाह 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 वाह। अगर हाथ यहीं पे रखो तो फिर मैं जुमला कहना चाहता हूं नारोवाल में, पता नहीं या मैं रही हो या फिर आप उड़ोगे।
अल्लाह की इज्जत का नाम है हसन की मां। और क्या बख्त रखता है अली कि अल्लाह की इज्जत जैसे अली के बर्तन धोती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाथ नहीं उठा सका वो कंजूस है। बंदा पैसे रुपए में हो, अली में कंजूस ना हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं ये फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। आपकी क्या बात है? मैंने कहा मालिक, यानी अल्लाह ने ये नहीं कहा मोहम्मद की बेटी है, नहीं, सैयदा का बाबा है। ये नहीं फरमाया अली की जौजा है, नहीं, सैयदा का शौहर है। ये का की का पता होता तो आप बोलते रहते। हर रिश्ते की निस्बत अल्लाह ने सैयदा के साथ दी है, बीबी की निस्बत किसी से नहीं दी। सैयदा का बाबा है, सैयदा का शौहर है, सैयदा के बेटे हैं। मैंने कहा मालिक आज चूंकि तारुफ तो मर्दों के नाम से होता है, पर्दादारों के नाम से तो तारुफ नहीं होते। सबसे बड़ा मर्द तेरा महबूब है चादर के अंदर। तू कहता मेरा रसूल है, रसूल की बेटी है, रसूल का भाई है, रसूल के नवासे हैं। मैं कहता हूं भाईजान आप खुश हो जाएंगे, ये थकावट उतर जाएगी आपकी। आज का तारुफ सैयदा बतूल के जरिए मालिक क्यों करवा रहा है, अपने महबूब के जरिए क्यों नहीं करवाता? अल्लाह कहता है आज का तारुफ करवाना ही मैंने बतूल के जरिए, अपने महबूब के जरिए नहीं कराना। मालिक बचा। अल्लाह कहते हैं आज बनानी है अहले बैत, ताकि जमाने को पता चले अहले बैत बतूल के रिश्तेदार होते हैं, रसूल के रिश्तेदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारावार सलामत रहो, आबाद रहो मेरे मौला के आजादार मातम। हैदरी आज दुआ मेरे वास्ते करी ला मौला आप सबको सलामत रखे। इतनी देर खड़ी रही दरबार में जितनी देर मोहम्मद ने गदीर का खुतबा दिया था। अल्लाह अकबर। सैयदा के दर्दों पे है करने वालों, आपकी है पर जाफर की नस्ल कुर्बान, मेरे बेटे कुर्बान है है करने वालों की। बेटा है किया करो सैयदा की गुर्बत पर, आप जवान हो। इतना सोचा ना था जितनी राजी हो रही है आप पर मेरी मखदूमा। अल्लाह अकबर। आपको 14-15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए सैयदा की गुर्बत पे है करते हुए, लेकिन दिल भरा नहीं है आजादार का। और जितनी गुर्बत हमने आपको सैयदा की सुनाई है ये कुछ भी नहीं है, कसम से ये कुछ भी नहीं है। जिस पर आप है करते हो ना और आपके जिगर फटने को आ जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। सैयदा ढेर सारी गरीब है। हुसैन की मां बड़ी मजलूमा है। यार मेरी बेटी हो या किसी गैरतमंद दोस्त की बेटी हो, जब हमारी बेटियां का सिन बढ़ता है ना और बच्ची उस सिन में दाखिल होती है जब बच्ची के लिए पर्दा वाजिब हो जाता है, तो उसकी दुआ के अंदाज बदल जाते हैं। बहन हो या बेटी हो, हमारी बेटियों के दुआओं के अंदाज बदल जाते हैं। मजलिस में, नमाज में, अलम में, मस्जिद में, इमाम बारगाह में वो दुआ करती रहती है, मेरा अल्लाह मेरे भाई बड़े गैरतमंद हैं, मेरा बाबा बड़ा शरीफ है, मेरा अल्लाह मेरे नेक मुकद्दर फरमाना, मुझे अच्छे घर में भेजना। अल्लाह जाने कितनी जख्मी थी हसन की माँ, जो 18 साल में कह रही थी मेरा अल्लाह मुझे मौत दे दे, मेरा अल्लाह मैं बतूल जख्म खा खा के थक। वाह 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 वाह। ओ मैं सदके अगर दिल कर गया तो एक दफा हसन की मां के लिए सीने पे हाथ मार लो आहिस्ता आहिस्ता। आपका दिल तो कर रहा है तो सारे कर रहे हैं। अल्लाह मान, अल्लाह मान। इन आंखों को कितने सलाम करो जो समंदर बनी हुई है। 2 शबीए बरामद होनी आज इस इमाम बारगाह में। इमाम बारगाह का नाम भी गुलिस्तान है, ज़हरा है, बड़ा खूबसूरत नाम रखा है। सैयदा का गुलिस्तान फिर आबाद होगा,
देखेंगे हम आंखों से जब सरकार तशरीफ लाएंगे। लेकिन आपने आबाद किया हुआ है, मौला आपकी आबाद इज्जत में इजाफा फरमाए, रिज्क में इजाफा फरमाए। मौला की कसम, सिंध मैंने मजलिस पढ़ी थी एक दफा, अभी 3-4 साल पहले की बात है। 5 जमादियों सानी को एक मजलिस होती है। आखिर में सर मैं पढ़ा, मजलिस खत्म हो गई, दुआ हो गई, लोग चले गए, लेकिन फिर भी इमाम बारगाह के अंदर से ना है की आवाज आई। मैं और बानी अंदर गए तो 35-36 साल का जवान जो दीवार से ना पेशानी लगा के है कर रहा है, जिस तरह आप है फरमा रहे हैं। मैंने उसकी गले में बांध डाली। मैंने कहा भाई मजलिस खत्म होगी, जहां से आए हो मैं आपको छोड़ के आता हूं। वो मुझे देखकर कहते कि बोला मैं इसी शहर का हूं। तो मैं कि घर क्यों नहीं जाते? कहते जी मैं डॉक्टर हूं। मैं कि फिर रो क्यों रहा है? कहते जी ये डॉक्टरी मुझे रुला रही है। मैंने कहा हुआ क्या है? कहते इसके बिला जिसकी हड्डी टूट जाए ना, उसे तकलीफ तब होती है जब उसकी हड्डी को कोई हरकत दे। तो मैं कि तू क्यों टकरे मार रहा है? कहते जिसकी पसलियां टूट जाए ना, वो सांस भी ले तो सांस सांस में तकलीफ होती है। हाथ आजाद है तो हर सिर ते एक बारी मारचा। कहते अल्लाह जाने कैसे 90 दिन सांस लेती रही है मोहम्मद, जेरे हाथ चाह के बैठ पे कर बे हुसैन दी गरीब अम्मा दा। अल्लाह अकबर। यार क्या मंजूरी वाले आजादार हो यार, और यार क्या मंजूरी वाले आजादार मिल गए हो यार। तो मैंने इतना नहीं सोचा था जितने आप पे राजी हो रही है हुसैन की मां। थोड़ी सी आप भी है कर देना, मैं मिन्नत कर रहा हूं, मैं हुक्म नहीं दे सकता आपको। अच्छा पूछो तो सही, बार बार जो कह रहा है हमें, हाथ बांध भी रहा है और कहते हैं मिन्नत कर रहा हूं कि है ऊंची करो। मुझे अब्बास के कटे बाजों की कसम, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसकी उलूहियत बचाने के लिए बतूल जख्मी हुई, मैं झूठे पे अल्लाह की लानत है। अल्लाह ना करे किसी बेटी की मां का, मैं क्यों कह रहा हूं कि है ऊंची किया करो हसन की मां की गुर्बत पे, अल्लाह ना करे किसी बेटी की मां का इंतकाल हो जाए, चाहे आधी रात हो, चाहे बेटी गरीब हो, वो इतना ऊंचा ऊंचा रोती है कि मोहल्ला जागता है और मोहल्ले वाले कहते हैं बाकी किसी बेटी की मां मर गई है। इसलिए कहता हूं बतूल को है करो कि जब आधी रात को अली ने सैयदा का जनाजा उठाया, ज़ैनब और कुलसूम ने रोने का इरादा किया, अली बेटियों से कहता है ऊंचा ना रोना। जिसे ज़ैनब ऊंचा नहीं रोई तू ऊंची है कर ले, ताकि सैयदा ज़ैनब की हसरत पूरी हो जाए। तुम्हारे अंदर हुसैन की शबीए जुलजना आएगी, पर्दा दारू में हसन की मां का जनाजा उठेगा। अब जनाजा एक भी हो तो बड़ा होता है, यहां 2 है, फिर हाथ सीने पे या सर पे मार लेना। हौसला हौसला यार, हौसला भाई, हौसला हौसला हौसला। गुरबत बतूल क्या पढ़े। इधर देखना जी, शबी आ गई है, मैं आपको तकलीफ खत्म करने लगा हूं। आखिरी जुमला समझना, लेकिन जो है नहीं करेगा वो घर जाके बीबी से माफी मांगे। बुजुर्गों से नहीं कह रहा, जवानों को कह रहा हूं। बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहे तो बड़ी बात है, जवान जरूर करना। एक दिन अली घर आए, हौसला 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 यार, आप मार देंगे मुझे। अली घर आए, आगे ले आना शबी मेरे मौला के करीब ले आए, करीब ले आए शबी मेरे मौला की, ताकि बरकत में इजाफा हो जाएगा। अली मौला घर आए, हसन की पाक अम्मा ने एक हाथ से अली को सलाम किया। हाय हाय। अली फरमाते हैं बतूल मैं गरीब नहीं हो गया? मौला क्या हुआ? फरमाते अब तो तू भी मुझे एक हाथ से सलाम करती। क्या बात है, जन्नत है ऊंची निकल गई है। बीबी कहते हैं या अली जब से मोहसिन शहीद हुआ है मैं तो हाथ से तस्बीह भी नहीं पढ़ सकती। तुम्हारे मातम पर बेटा मेरे बेटे कुर्बान, जो बेखौफ होकर बतूल की गुर्बत पे मातम कर रहे हो, जो शर्मा रहे हो, बीबी आपको तौफीक देगी। दुआएं कबूल हो गई आपकी, मौला की कसम कबूल है। सिर्फ एक है की बात है, वही है आमीन बन जाएगी।
जो हाथ अल्लाह की तस्बीह के लिए नहीं उठा, जो हाथ अली के सलाम के लिए नहीं उठा। फिजा और जनाब ज़ैनब सैयदा को गुस्ल दे रही थी, अली पानी भर के दे रहे हैं बाहर से। छुरी लग जाएगी अगर आपके जिगर में है बातूल का दर्द तो। अचानक अंदर किसी चीज के गिरने की आवाज आई, अली बाहर से आवाज देते, फिजा जी मौला क्या गिरा है अंदर? मातम करके कहती है, मां का जख्म देख के ज़ैनब बेहोश हो गई। या अली हमें आज पता चला है बतूल की 3 पसलियां टूटी हुई है। इस सुलझना की कसम में झूठ नहीं बोल रहा, ओ मैं है पर कुर्बान। एक जुमले की इजाजत देना और दुआ भी देना, या मैं मर जाऊं या वो भी है करे जो अभी तक नहीं कर सका। अली फरमाते गुस्ल में देर क्यों हो गई? कहते या अली मैं कोशिश करती हूं, बतूल का हाथ पहलू से नहीं उठता। अली ने अपने हाथ पे अबा लपेटी, फरमाते फिजा मेरा हाथ बतूल के हाथ पे रख। काश मैं मर जाता, यह जुमला ना पड़ता। अली ने जोर लगा के हाथ उठाने की कोशिश की, जख्मी जनाजा हिला हसन की मां का। आवाज या अली मेरा हाथ ना हटाना, मैंने ये जख्म अल्लाह की बारगाह में लेके जाना है, मैंने ये जख्म अपने पापा के पास लेके जाना है। कोई मंजूरी हो गई है यार, कोई आप पे राजी हो गई है सैयदा, कसम से राजी हो गई है। हौसला 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 हौसला, सर नीचे न किया करो बतूल की गुर्बत के लिए। जो हाथ अल्लाह की तस्बीह के लिए नहीं उठा, जो हाथ अली के सलाम के लिए नहीं उठा, जो हाथ गुस्ल के वक्त पहलू से नहीं हटा, आओ पूछो कभी वो हाथ उठा भी? हाँ उठा। अब दोनों जनाजे इकट्ठे हो गए। कब उठा? जब इसी सुलझना के मालिक ने कहा, जब तक अम्मा ना बुलाए मैंने जनाजे पे नहीं आना। बतूल का जख्मी हाथ बाहर आया, आवाज आया मेरा मुसाफिर हुसैन, सर पे मातम ले आओ सुलझना। बीबी कहती है मेरा घोड़ों के नीचे पामाल होने वाला, और तेरी मां तेरे पे कुर्बान। या हुसैन, या हुसैन, है सैयदा। या हुसैन, 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 या हुसैन। सौंड चलायो, या हुसैन, भजन सौंड चलाया जी। हुसैन, या 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 हुसैन। खोल यार आवाज खोल ले। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, बड़े दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा, बड़े दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा, बड़े दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा, बड़े दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा। खोलिए साउंड जरा। बार में रोती रही खड़ी ज़हरा, बड़े दरबार